हेलो स्टूडेंट। हम सब बात कर रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, जिसमें हमने मॉडल में कैन के बारे में बता दिया था, कुड के बारे में बता दिया था, उसके बाद मे के बारे में बता दिया, तभी लाइट कट गई थी। ठीक, तो कैन का प्रयोग हम उसे मे के बाद माइट भी देख लीजिए। इन सब का प्रयोग कर सकते हैं परमिशन के लिए, परमिशन। और वैसे तो कैन का प्रयोग तो पावर के लिए कर ही सकते हैं, एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर एक ढंग से देखें तो सबका प्रयोग परमिशन के लिए कर सकते हैं। ठीक, अगर कैन का प्रयोग परमिशन करेंगे तो कैन तो ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन जो मे होता है परमिशन के लिए फॉर्मल होता है। यानी किसी अधिकारी के रूम में जाना या उसके ऑफिस में जाना हो, तब वहाँ पे अंदर आने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी दोस्त के साथ जाना हो या किसी का जिसे हम जानते हैं, जिसे एक्चुअली में जानते हैं उसे, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई फ्रेंड अंदर बैठा ऑफिस में, तो हम वहाँ पे कैन आई कम बोल सकते हैं। क्या मैं आ सकता हूँ? अगर कोई ऑफिसर है जिसको हम कभी नहीं मिले हैं, जिसे जानते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे मे आई कम बोला जाता है। ठीक, इन भी बोल सकते हैं वहाँ पे। तो मे के लिए हो गया था। माइट के लिए आज बात करेंगे। जो चौथा है माइट। ठीक, माइट का अर्थ सका या सकता था होता है। ठीक, मे की तरह भी इसका प्रयोग करेंगे, मे का पास्ट रूप में करेंगे। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में संभावना के लिए करते हैं। माइट जो होता है मे का ही पास्ट रूप होता है। इसका अर्थ क्या होगा? सका या सकता था हो सकता है। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में, यानी मे का पास्ट रूप जो होता है माइट होता है, और माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में संभावना, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में संभावना के लिए, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए कर सकते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग भी संभावना के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये पास्ट टेंस में, यानी हमेशा पास्ट यानी बीते हुए कल की बात करें। जैसे वह घर पर हो सकता था, तो ही माइट बी मैंने होना होता है, ये वर्ब है, बी एट द होम, यानी वह घर पर हो सकता है। इसमें संभावना पास्ट की बात करें, हो सकता है बोलता तो यहाँ पे मे कर लेते। मे भी हो सकता था एक प्रेजेंट में, लेकिन जब पास्ट की बात करेंगे सकता था या सका, जैसे बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती थी। अगर इसको बनाएंगे तो इट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, इट माइट रैन। अगर कल बारिश हो सकती थी तो इट माइट रैन यस्टरडे। ठीक, तो ये हो गया माइट का प्रयोग संभावना के लिए, वो भी पास्ट टेंस में करेंगे। अब इसके बाद मॉडल जो है विल है, विल। पांचवी मॉडल है विल। वैसे तो ये टेंस में भी यूज की जाती है, जैसे विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ वायदा या दृढ़ निश्चय किया जाता है। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट सेकंड होगा, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन में। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ क्या करना है? शैल लगता है जी। परिभाषा थोड़ा गलत लिख दिए हैं। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में
सेकेंड फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन क्या क्या होगा, आई माने मैं और वी माने हम। सिर्फ दो ही करता ऐसे हैं जो आई वी के साथ वायदा के लिए कर सकते हैं। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ वायदा या दृढ़ निश्चय के लिए किया जाता है, तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है, के साथ भी किया जाता है। अच्छा, अब सेकेंड पर्सन क्या होता है, ही, ये सिर्फ यू होता है। थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट, या किसी का नाम या तो दे भी कर सकते हो, वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। तो आई जो विल है, विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ वायदा दृढ़ निश्चय यानी अवश्य कोई कार्य करेंगे उसके लिए कर सकते यूज, लेकिन सेकेंड व थर्ड पर्सन के बाद तो नॉर्मली यूज किया जाता है। जैसे वह आएगा, वो आएगा, ये नॉर्मली ही विल कम, ये फ्यूचर टेंस हो गया। और फ्यूचर टेंस में सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर यही पर रहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ वायदा या तो दृढ़ निश्चय के लिए, जैसे मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, तो आई मन होता है मैं, आई के साथ तो सेल लगता है, लेकिन सिंपली लगता है, यूज करते हैं तब लगता है। लेकिन यहाँ पे जब हम विल का प्रयोग करेंगे तो आई वी के साथ भी क्या करते हैं, वायदा करना हो या तो दृढ़ निश्चय देना हो, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, विल का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई विल टीच यू, और इसी अवश्य के लिए यानी जो अवश्य वादा कर रहा है या निश्चय कर रहा है, इसी के लिए जहाँ पे सेल लगता था वहाँ पे विल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना हो तो जैसे रहेगा हम अवश्य पीटेंगे, हम तुम्हें अवश्य पीटेंगे, तो वी के साथ तो सेल लगता है, लेकिन जब हम वायदे की बात करें, अवश्य बात करें, जरूर बात करें, तो वहां पे वी के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है। वी विल बीट यू, ये हो गया फ्यूचर टेंस की बात, और ये है विल का प्रयोग। अब बात करते हैं वुड, वुड का प्रयोग। वुड के प्रयोग में क्या है, छठा है WOULD। वुड जो होता है विल का ही पास्ट रूप होता है, नरेशन में यूज किया जाता है। ठीक, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग पसंद या तो कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। अब विल जो होता है, विल का जो पास्ट रूप होता है वह वुड होता है। वुड का प्रयोग पसंद करने, जैसे मैं चाय पीना पसंद करूंगा, मैं पानी लेना पसंद करूंगा, या खाना खाना पसंद करूंगा, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। या तो कंडीशनल सेंटेंस यानी जो शर्त रखने वाले सेंटेंस, जैसे यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता। जैसे यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको बनाएंगे तो इफ माने यदि होता है, यू केम, इफ यू केम, तो इसी पे कामा लगा लेंगे, तो कैसे नहीं, तो ऐसे भी देन होता है, लेकिन कामा लगा लेंगे तभी काम कर जाएगा। तो आई वुड टीच। ठीक, अगर मान लो सिंपली क्या पसंद की बात करना हो, यानी आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो क्या बीच में है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच से हो तो उसके अंग्रेजी सबसे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, क्या चीज, ठीक।
तो ये हो गया वुड का प्रयोग। अब बात करते हैं सेल का प्रयोग। सेल 7वां है, और जिस तरह से विल का प्रयोग करते थे फ्यूचर टेंस में, उसी तरह सेल का भी प्रयोग करेंगे। बस बात है कि आई और वी के साथ तो वैसे भी पता है सेल का प्रयोग करते हैं सिंपली में, लेकिन सेकेंड पर्सन व थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वायदा प्रकट करने के लिए या तो दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए। जैसे मैं घर जाऊंगा, ये तो सिंपली आई के साथ तो सेल यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस में, आई सेल गो टू होम। लेकिन यहीं पे ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ नॉर्मली यूज किया जाता है, ठीक। अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करना हो तो कोई अवश्य की बात कर या जरूरी की बात हो या तो दृढ़ निश्चय की बात हो या वायदा कर, जैसे वह तुम्हारी कलम अवश्य देगा, अवश्य देगा। तो यहाँ पे सीधे अवश्य की बात हो गई, तो वहाँ पे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग कर सकते, जैसे ही सेल गिव यू, गिव योर पेन होगा, योर पेन। तो ये हो गया सेल। जिस तरह से विल का प्रयोग आईवी के साथ सेल लगाते थे और बाकी सबके साथ विल लगाते थे, विल का प्रयोग में बताया कि आईवी के साथ विल लगा सकते कब, जब वायदा प्रकट करना हो। उसी तरह सेल के साथ हम आईवी के साथ सेल करते, लेकिन जब इसके साथ भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई अवश्य बात हो, जरूरी करना हो, या तो वायदा प्रकट करना हो, या तो दृढ़ निश्चय का बोध हो, वहाँ पे सेल के साथ भी क्या लगाते हैं? सेकेंड पर्सन का यूज कर सकते हैं। अब है आठवां में मस्ट। बस आठवां मस्ट है, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।